प्रश्न 11। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न में हमें दिया गया है कि एक टावर सीधी खड़ी है, यानी ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर मतलब परपेंडिकुलर, यानी सीधी खड़ी है। उसको हम मान लिए ए बी। ये टावर सीधी खड़ी है। एक नहर के दूसरे तट, यानी एक नहर के दूसरे तट, यानी एक नहर हमारा हो गया, ये हमारा नहर हो गया। प्रश्न में दिया गया है कि एक टीवी टावर सीधा खड़ी है, यानी परपेंडिकुलर खड़ी है, ऊर्ध्वाधर जिसे हम बोलते हैं। एक अन्य बिंदु से दूसरे तट के अन्य बिंदु से टावर के शिखर को मिलाने से हमारा 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। और उसी तट पर 20 मीटर दूर, उसी तट पर 20 मीटर, ये हमारा दूर हो गया, 20 मीटर दूर से अन्य बिंदु से टावर के शिखर को मिलाने से हमारा क्या बनता है, 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। तो हमें निकालना है कि नहर की चौड़ाई और टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। हमें निकालना है BC, यानी नहर की चौड़ाई। BC को हम क्या माने हैं, x माने हैं। तो BC इक्वल टू क्या है, x है। और हमें फाइंड करना है टावर की ऊंचाई, यानी AB। ये हमें ऊंचाई ज्ञात करना है टावर की। और x क्या है, नहर की चौड़ाई। नहर की चौड़ाई हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास है त्रिभुज ABC। ABC में हमें दिया गया है, तो हम क्या लेते हैं, tan 60 डिग्री इक्वल टू AB बटे BC। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3 इक्वल टू AB क्या है, h है, h बटा BC क्या है, x है। तो हमारा h इक्वल टू हो गया x √3। हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम लेते हैं त्रिभुज ABD, यानी ABD इस त्रिभुज को लेते हैं। तो हमारा tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया, AB बटे BD। तो हमारा AB कितना है, h है, और BD क्या है, BD हमारा है, BD को हम लिख सकते हैं BC प्लस DC। आगे हमारा हो जाएगा tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 इक्वल टू h बटे हमारा BC कितना है, x है, तो x प्लस, और DC कितना है, 20। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा हो जाएगा h√3 इक्वल टू 20 प्लस x। तो h इक्वल टू हो जाएगा हमारा 20 प्लस x बटे h। ये हो गया हमारा समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से, तो हमारा समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 में h इक्वल टू x प्लस √3 है, x प्लस √3 इक्वल टू 20 प्लस x बचे √3। यहाँ पर √3 होगा। तो आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा हो जाएगा, तो हमारा
3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 3x इक्वल टू 20 प्लस x। तो ये x प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 3x माइनस x इक्वल टू 20। तो 2x इक्वल टू क्या हो गया 20। तो x इक्वल टू हमारा हो गया 10। तो ये x क्या है, नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई। तो क्या हो गया हमारा 10 मीटर। अब हम निकालेंगे टीवी टावर की ऊंचाई। तो हम समीकरण 1 में क्या निकाले थे, समीकरण 1 में हम निकाले थे h इक्वल टू x√3। यह हमारा समीकरण 1 था। और समीकरण 1 के अनुसार क्या हो जाएगा हमारा h इक्वल टू यानी टीवी टावर की ऊंचाई इक्वल टू x। तो x हमारा कितना है 20 मीटर, 10 मीटर 10√3। तो हमारा आंसर हो गया कितना 10√3 मीटर। हम इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, यहाँ पर ए बी सी क्या है, ये हमारा एक्स निकाल दिए हैं कितना 10 मीटर, और हमें एच निकालना है, और थीटा हमारे पास है 60 डिग्री। तो हम त्रिभुज ए बी सी के में हम क्या कर सकते हैं, tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी बटे बी सी। तो हमारे पास ए बी क्या है एच है, और बी सी हम निकाले हैं कितना एक्स, यानी कि निकाले हैं 10 मीटर। तो हमारा हो जाएगा tan 60 डिग्री का मान होता है √3 इक्वल टू एच बटा 10। तो आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा एच इक्वल टू हो जाएगा 10√3 मीटर, यानी टीवी 10√3 मीटर। टीवी टावर की ऊंचाई 10√3 मीटर। इन पेपर सॉल्यूशन देखते हैं हमारा आंसर क्या है। आंसर बिल्कुल सही है हमारा।